अस्सलाम दोस्तों, आज साउथ शकील या सरफराज अहमद की टीम समझ लीजिए, उस टीम के खिलाफ बाबर आजम ने चैंपियंस वनडे कप में 100 किया है और ये उनकी चैंपियंस वनडे कप में तीसरी इनिंग है। एक में उन्होंने 45 किया था, दूसरे में 50 प्लस रन किए थे और अब इसमें 100 किया है, नॉट आउट किया और उनकी एवरेज इस वनडे कप में 100 प्लस की हो चुकी है बाबर आजम की। और सबसे खास बात कि बाबर आजम का तीसरा मैच है और जब वो आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल चैनल के ऊपर उनके अराइवल की अलग वीडियो लगाई जाती है, क्योंकि जब बाबर आजम आते हैं चैंपियंस कप में उनका रिसेप्शन बाकी खिलाड़ियों से डिफरेंट होता है। वो आते हैं तकरीबन 2 मिनट लगातार बाबर आजम बाबर बाबर के नारे लग रहे होते हैं। इस बार क्या हुआ, जब बाबर आजम आ रहे तो एक फैन ने बाबर की विराट कोहली के साथ पिक्चर का पोस्टर पकड़ रखा हुआ था और दिखा रहे थे और उसके ऊपर कैमरे ने काफी जूम इन भी किया और दिखाया कि बाबर के साथ विराट कोहली को भी याद किया जा रहा है। उससे पहले भी हमने चैंपियंस कप में देखा था कि जब पाकिस्तान का ये मैच चल रहा था, शायद उस वक्त सलमान आगा बैटिंग कर रहे थे, तब किसी ने विराट कोहली की जर्सी की वो जो नंबर है वो लगाया हुआ था पोस्टर के ऊपर, बल्कि जर्सी उठा रखी थी। ये तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी और अभी पहली दफा नहीं हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग के बीच मैच में भी विराट कोहली का पोस्टर दिखाया जाता है। बट आज के दिन की खास बात कि पाकिस्तान चैंपियंस कप में चौथा 100 हुआ है। 200 पहले कामरान गुलाम कर चुके हैं, 100 उस्मान खान ने किया था और अब बाबर आजम ने 100 किया है। इससे पहले यही बात हो रही थी कि बैटिंग पैराडाइज विकेट के ऊपर पाकिस्तान के जो रेगुलर बैटर हैं वो रन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगरचे 50s हुई हैं, इमाम ने भी की है, रिजवान भी अच्छा खेल रहे हैं, हैदर अली अच्छा खेल रहे हैं, आसफ अली ने 50 की है, मगर 100 नहीं आ रहा था जो बाबर आजम के बल्ले से आया। ये 100 मुख्तलिफ सवाल खड़े कर रहा है। एक ये कि बाबर आजम का 100 अगेन ऐसा तो नहीं कि कहीं पे डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करें और जब बारी आती है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की तो बाबर का बल्ला चौंक जाता है। खैर ये इल्जाम किसी हद तक ठीक भी है, किसी हद तक गलत भी है, क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में उन्होंने रन किए भी हैं। बट पॉइंट इज कि अब जब इंग्लैंड की टीम ने आना है तो पाकिस्तान के पास जो बाबर आजम चाहिए कि वैसे बाबर आजम बन चुके हैं या नहीं। और दूसरा सबसे खास पॉइंट कि बाबर आजम को कप्तान इस चैंपियंस कप में इसलिए नहीं बनाया था बाबर आजम और शान मसूद को कि दोनों की फॉर्म रूठी हुई है। जब उनकी फॉर्म बेहतर हो जाएगी उनको ताकि फोकस रखें कि वो दोनों वैसे एक ही टीम में खेल रहे हैं, बट फोकस रखा गया कि भाई आप कप्तानी का जहन में मत सोचिए, आप सिर्फ एज ए बैटर खेलें ताकि आपकी फॉर्म बेहतर आए। और इंग्लैंड के खिलाफ हमें आपको एज ए कि वही पुरानी बाबर आजम चाहिए और शान मसूद की भी फॉर्म अच्छी लगी रहे, ये हमें चाहिए। तो बाबर आजम का 100 हो चुका है। बट पॉइंट इज क्या ये थिंकिंग ग्रो तो नहीं करेगी कि बाबर आजम इसलिए दोबारा से फॉर्म में आ चुके हैं कि वो कप्तानी का बोझ उन पे नहीं है, और कप्तानी का बोझ ना हो तो बाबर आजम ऐसे बैटर बहुत के जालिम हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था जब शहीन की कप्तानी में टीम पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहुंची थी तो लगातार 3 इनिंग उन्होंने शानदार खेली थी और जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की थी। गर्चे वो सीरीज पाकिस्तान हार गया था मगर बाबर आजम की बैटिंग अपनी थी बहुत शानदार रही थी। तो ऐसा तो नहीं कि बाबर आजम कप्तान ना हो तो अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि यही रहता है कि बाबर आजम जब कप्तान हो तो उनकी बैटिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। तो ये भी एक हो सकता है कि बाबर आजम रन कर रहे हैं तो एज ए बैटर वो शायद ज्यादा बेहतर रहेंगे। और दूसरा थिंकिंग ये भी आएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये कहा था कि वो सिर्फ बैटिंग पे फोकस करे, जब फॉर्म बेहतर होगी तो कप्तान तो वही है, तो फिर ऐसा तो नहीं है अब उनकी फॉर्म तो बेहतर होगी तो कप्तान वो रहेंगे। तो ये 2 सवाल हैं जो बहुत उठेंगे, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में ये बात चली, बल्कि हम शायद देश से भी ये बात आती है कि बाबर अपनी बैटिंग पे फोकस करें, आप छोड़ें कप्तानी को, आप एज ए बैटर भी बहुत जालिम है और एज ए बैटर पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप कप्तान भी बन के रहें। और यूनुस खान ने भी ये बोला कि आपको विराट कोहली से सीखना है कि वो भी कप्तान थे, बाद में एज ए बैटर वो टीम इंडिया के लिए बहुत काम उन्होंने किए और कर भी रहे हैं। तो क्या बाबर आजम को भी वो रोल लेना चाहिए कि आप कप्तानी को छोड़ देना चाहिए और एज ए बैटर टीम पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल हो। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों की अपनी अपनी एक है, लेकिन सबसे खास चीज है कि बाबर आजम खुद क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को नहीं हटा सकता। हटाएगा तो तनकीद होगी कि अभी तो इसी साल आपने शहीन को हटाया, बाबर को लगाया और आप सोच रहे थे कि बाबर के अलावा हम कुछ सोचते नहीं है। रमीज ने भी यही कहा और मोहसिन नकवी साहब ने भी यही कहा था कि बाबर के होते हमें नायब कप्तान की जरूरत भी नहीं है। तो अब आप एक वर्ल्ड कप हारने के बाद बाबर को क्यों हटा रहे हैं। हाँ, इस बीच अगर बाबर आजम खुद आके ये कह देते हैं कि ठीक है मैं कप्तानी को छोड़ रहा हूं, तो शायद कुछ और बात होगी, मतलब कुछ हजम वाली होगी कि ठीक है बाबर आजम ने खुद सोचा है कि वो कप्तानी नहीं करना चाह रहे, फोकस करना चाह रहे हैं एज ए बैटर और पाकिस्तान टीम को एज ए बैटर सर्व करना चाह रहे हैं। तो ये शायद एक थोड़ा सा प्रवील करे। बट ये बहुत से सवाल हैं और अभी चैंपियंस कप जारी है। 23 सितंबर को मीटिंग होनी है और एक बड़ी बैठक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसके बाद बहुत से जराये ये कह रहे हैं कि कप्तानी को लेकर फैसला हो सकता है, क्योंकि फिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। आई डोंट थिंक सो कि टेस्ट कप्तानी को लेकर कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मतलब पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के तो करीब अब रहा नहीं है, पाकिस्तान के चांसेस ना होने के बराबर हैं, बट है मैथमेटिकली ऑफ कोर्स। तो आई डोंट थिंक सो कि वहां छेड़ने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उससे पहले छेड़ने की जरूरत अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता कि है तो कौन सा कैंडिडेट हो सकता है। जो सबसे प्रोमिनेंट कैंडिडेट आ रहा है वो रिजवान आ रहा है। आई डोंट थिंक सो कि बाबर रिजवान के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरियस होकर सोचे कि मतलब रिजवान को लेकर कप्तान बनाना और फिर उनको कैरी करना, क्योंकि रिजवान थोड़े डिफरेंट कैप्टन है, वो अपनी टीम बना के रखते हैं और वो जो बेहतर है वो उस तरह चलते हैं, वो यस मैन टाइप वाला सीन। मैं नहीं कह रहा कि बाबर आजम यस मैन है, बट रिजवान इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बाबर आजम एंड अदर क्रिकेटर्स। तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि अगर वो रिजवान की तरफ सोच रहे हैं, अगर इन केस वो कप्तानी से बाबर आजम को हटा रहे हैं, तो अगर रिजवान का सोच
सोच रहे हैं तो फिर रिजवान के साथ कितना लंबा वो चल सकते हैं या चलना चाहते हैं, क्योंकि फिर मजाक नहीं है कि आपको हर सीरीज के बाद कप्तान चेंज का सोच रहे हो। अवल तो पाकिस्तान में ये मजाक पहले भी चलता है कि हर सीरीज के बाद कप्तान को एक्सटेंशन दी जाती रही कि अब ये कप्तान है अगली सीरीज में, ओके अब एक्सटेंड दे दिया, अगले में भी ये कप्तान है। तो ये मजाक पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहा है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट अभी कहां पे खड़ा है, क्योंकि मीटिंग 23 को होनी है, उसके बाद फैसला होना है कि कप्तानी किस रुख जाए और किसको बनाना चाहिए या इनको बरकरार रखना चाहिए। मगर बाबर आजम के पास दोनों चीजें उनके पास हैं, एक तो ये कि वो फॉर्म में आ चुके हैं, दूसरा ये कि शायद बॉल उनके कोर्ट में हो कि वो खुद इस बारे में क्या फैसला करते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।